हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पपाया कोडर्स में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप लोग इंटर्नशिप को गेट कर सकते हैं। एज ए स्टूडेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम लोग कैसे इंटर्नशिप को गेट कर सकते हैं, कैसे किसी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसमें कैसे सेलेक्टेड हों, क्या क्या की पॉइंट्स हमें जानने चाहिए और कैसे हमें उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज हम लोग के साथ जुड़ने वाले हैं गर्वित जी, जिन्होंने दो कंपनीज़ में इंटर्नशिप की है। एक है अमेज़न और दूसरी है मो इंगेज, और इन दोनों कंपनीज़ में इन्होंने 6 मंथ की इंटर्नशिप कंप्लीट की है और अभी एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्क कर रहे हैं मो इंगेज में। हम इनके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या चीज़ें हमें लर्न करनी चाहिए इंटर्नशिप को गेट करने के लिए। उन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को। वेलकम गर्बित टू आवर यूट्यूब चैनल एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विथ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। Yeah. Thank you, Shubham, for inviting me. My name is Garvit Rajput, and मैं अभी 2023 ग्रेजुएट हूँ फ्रॉम ट्रिपल आई टी पुणे। एंड वर्क एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मैंने एज शुभम ने बताया कि मैंने 2 इंटर्नशिप की है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न एट मोइंगेज एंड अमेज़ॉन। उसके अलावा मैंने 3 महीने एज अ डी एस ए मेंटर इंटर्नशिप भी की है एट प्लेसफिट। And currently I'm working as a software engineer at Moinge. And if you talk about my hobbies, so I love playing badminton, cricket, and I've been actively creating content on LinkedIn from past 9 months. ओके, आपको इनके लिंक्डइन का यूआरएल मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी आपको टिप्स मिलते रहेंगे कि कैसे आप लोग और बेटर हो सकते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन से सेमेस्टर में इंटर्नशिप मिली। गर्वित जी, आपको दोनों इंटर्नशिप कौन कौन से सेमेस्टर में मिली थी? मोइंगेज का ऑफ़र मेरे पास मई 2022 में आया था, जो कि मैंने फिर इंटर्नशिप परस्यू की अपने 7th सेमेस्टर में। एंड अमेज़ॉन मैंने क्रैक की थी अगस्त 2022 में। एंड वो इंटर्नशिप मैंने की है अपने 8th सेमेस्टर में। 8th दोनों ऑन कैंपस सिलेक्शन? नहीं, मोइंगेज वॉज ऑफ कैंपस, अमेज़ॉन ऑन कैंपस आई थी। ओके, क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी गई थी मो इंगेज में और क्या चीज़ें अमेज़न में पूछी गई थी, और कैसे आपने दोनों के लिए अप्लाई किया था? ऑन कैंपस के लिए तो हम लोग के लिए ऑप्शन रहता है कॉलेज के थ्रू, बट ऑफ कैंपस इंटर्नशिप गेट करने में सबसे ज़्यादा इशू होता है। तो कैसे आपने उसके लिए अप्लाई किया और कैसे आपको इंटर्नशिप मिली थी? मोइंगेज में आई थिंक मेरा सिलेक्शन किसी कॉन्टेस्ट के थ्रू हुआ था। आई थिंक जीएफजी पे कुछ कॉन्टेस्ट होते हैं विद द नेम जॉबेथॉन करके। जॉबेथॉन के थ्रू एचआर रीच्ड आउट टू मी फॉर एन इंटरव्यू फॉर इंटर्नशिप पोजीशन। मोइंगेज का वहाँ से हुआ था एंड अमेज़ॉन इज़ फ्रॉम ऑन कैंपस। एंड क्या क्या पूछा गया था, मोइंगेज इज़ बेट ऑन प्रोजेक्ट साइड डिस्कशन। उन्होंने मेरे से पूछा कि व्हाट आर दी प्रोजेक्ट्स यू हैव डन, क्या क्या प्रोजेक्ट किए हैं, क्या क्या टेक स्टैक किया है अपार्ट फ्रॉम डीएसए। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट अमेज़ॉन में स्पेसिफिकली दे हैव फोकस्ड ऑन डीएसए प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एट द टाइम ऑफ अमेज़ॉन इंटरव्यू मैं मोइंगेज की इंटर्नशिप भी कर रहा था। तो इंटरव्यू ने मेरे को पूछा कि आप मोइंगेज में क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो एंड व्हाट आर दी टेक स्टैक यू आर यूजिंग, सो ऑल दोज स्टफ। ओके, ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस में आपको सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट लगा हो कि ऑफ कैंपस में हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ऑन कैंपस की बजाय? मेहनत आई थिंक मेहनत तो आई थिंक दोनों में बराबर है, बट द डिफरेंस इज कि ऑन कैंपस में यू हैव टू compete with maybe students batch of student where the Yes, yes. size is 200 or 250, right? But off campus में you have to fight with students, you have to compete with students from across the country, right? So थोड़ा वहाँ पर डिफरेंस आ जाता है, कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाता है, बट आई थिंक द प्रोसीजर एंड यू सेड अबाउट मेहनत दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है। ओके, और जैसे अगर कोई स्टूडेंट है वो अगर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसे क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, डीएसए में क्या चीज़ें आनी चाहिए, या अगर प्रोजेक्ट बेसिस पे वो जाता है मो इंगेज में आपने किया इंटर्नशिप, तो अगर वो प्रोजेक्ट बेसिस पे जाता है तो क्या ऐसा प्रोजेक्ट बनाए, उस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ों को इम्प्लीमेंट किए करे ताकि उसे इंटर्नशिप मिल सके,
या अगर डीएसए के थ्रू जाना चाहता है तो डीएसए में उसे कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना चाहिए? So I think internship के interview as compared to full time are relatively easy, and I think internship are the best opportunity to be into the software world. आप internship को full time में बहुत easily convert कर सकते हो अगर आप dedicatedly अपना internship के projects और task करें. तो क्या करना चाहिए फ्रॉम डीएसए पर्सपेक्टिव? इट्स वेरी क्लियर कि आपको डीएसए अच्छे से आनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो एटलीस्ट इफ़ यू शुड बी एबल टू सॉल्व मीडियम लेवल के क्वेश्चन. सो internship you will easily crack if you are solving medium level question. And again, I'm there are few exception like companies like Codenation, Media.net जो बहुत हाई लेवल पे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पूछते हैं. सो उसके लिए आपको थोड़ा और एडवांस जाना पड़ेगा, बट फॉर अ डिसेंट पैकेज आई थिंक डीएसए, मीडियम लेवल डीएसए इज सफिशिएंट. यू डोंट नीड टू गो इनटू एडवांस डेटा स्ट्रक्चर. फ्रॉम प्रोजेक्ट साइड आई थिंक देर आर फ्यू सजेशन जो मेरे को मेरे सीनियर ने भी दिए थे. एंड मैं लिंक्डइन पे भी देखता था कि इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ से सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजीशन or software developer, then you should be having projects related to that field only, that makes an impression on I would say HR or interviewer. So अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर की साइड जा रहे हो तो यू कैन हैव अ प्रोजेक्ट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल थ्री डोमेन, बैक एंड, फ्रंट एंड, and it also contain database. You can have a full stack project. Apart from that, you can have a project in your domain. So there are couple of domains like machine learning, IoT, AI जहाँ पर आप apart from web development आप अपने projects बना सकते हो. So you just need to have 2 to 3 good projects in your resume अगर आपके पास कोई prior experience नहीं है. ओके. सो अगर कोई डीएसए के थ्रू जाता है तो डीएसए में कुछ ऐसे टॉपिक्स आप बताएंगे जो ज़्यादातर पूछे जाते हो इंटर्नशिप में? Okay, so I think for internship again advanced data structure तो नहीं पूछा जाता, but I think internship में from array to tree, graph, DP, everything is equally I think important, क्योंकि questions can be from any data structure. But the thing is कि internship में उतना hard level के questions नहीं पूछे जाते. So if I talk about my Amazon interview, so I think एक question तो DP से था, and the another question was a mixture of linked list plus heap data structure. ओके. आप ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म रिकमेंड करोगे जहाँ पे लोग जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं लाइक डीएसए की, और लर्निंग के लिए कुछ अगर रेफरेंस हो तो वो भी बता दीजिए जिससे कि लोगों को हेल्प हो. ओके, सो प्लेटफॉर्म्स में आई यूजली प्रैक्टिस ऑन लीड कोड. मैं लीड कोड पे बहुत प्रैक्टिस करता था. सो एंड कॉन्टेस्ट भी मैं लीड कोड पे देता था. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कोड शेफ पे भी कॉन्टेस्ट देता था, भले मेरी रैंकिंग ऊपर जाए या नीचे जाए, बट मैं कोड शेफ पे भी कॉन्टेस्ट देता था. एंड देर इज़ अनदर प्लेटफॉर्म कोल्ड एडकोडर. सो एडकोडर में क्या होता है कि थोड़ा कोड शेफ, कोड फोर्सेस से थोड़े इजी क्वेश्चंस आते हैं. आई मीन हाँ, थोड़ा सा लेवल लो रहता है, बट इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म. आई थिंक इफ़ यू आर स्टार्टिंग फेज के लिए या फॉर बिगिनर्स. फॉर बिगिनर्स एडकोडर इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म. अगर आप वहाँ से प्रैक्टिस शुरू करते हो तो देन यू कैन slowly move to the code chef or code forces. But I feel apart from as a beginner, apart from lead code, you can definitely try this Adcoder platform. ओके. सो अभी हम लोग बात करते हैं जब आप इंटर्नशिप में गए, लाइक अमेज़न की पहले बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और आपको कोई मेंटर मिला था जो कि आपको समझाता था क्या करना है, कैसे करना है, या अगर आप कहीं पे स्टक हो जाते थे तो उसको गाइड कोई करता था या नहीं करता था, और किन किन चीज़ों पे आपने काम किया वहाँ पे? सो आई थिंक इंटर्नशिप में आप कहीं भी जाओगे आपको ऑलवेज, नॉट इन इंटर्नशिप, आई थिंक फुल टाइम में भी जाओगे तो देयर विल बी अ मेंटर. So mentor is for who will help you in understanding the existing system better. So mentor रहेगा. और internship केस में तो हमेशा mentor रहेगा, क्योंकि they don't want कि intern आके production level खुद से ही सारा डिज़ाइन करके पुश कर दे, then कुछ फट जाए. तो mentor हमेशा रहेगा. he or she will review your code, जो भी आप कोड लिखोगे. सो इन अमेज़ोन में ऐसा, आई थिंक अमेज़ोन की लीडरशिप प्रिंसिपल भी है कि यू हैव टू बी
यू हैव टू इंसिस्ट ऑन हायर स्टैंडर्ड। तो जितने भी आई थिंक मैंने 2 से 3 प्रोजेक्ट्स किए हैं अलोंग विद फ्यू स्मॉल स्मॉल टास्क। सो सब में ऐसा था कि सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहती थी कि कुछ फटा या फिर कुछ जो भी है कंप्लीट फ्रॉम बीटा टू प्रॉड, जितना भी कोड पुश हो रहा है सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहती थी। सो मेंटर और कॉलीग्स होते थे कि डाउट्स पूछने के लिए अगर सिस्टम में कुछ समझ नहीं आ रहा, और आई हैव टू फाइंड अ बेटर वे टू डू दिस, डिज़ाइन डिस्कशन करने के लिए। बट इन अमेजोन यू हैव टू टेक द एंटायर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। इंटर्नशिप में ठीक है थोड़ा चलता है, बट जब फुल टाइम में आप अमेजोन में जाते हो तो यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। आप इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। ऐसे नहीं कि आपको एक टास्क दिया गया है उसमें से कुछ पार्ट आप कर रहे हो, कुछ आपसे नहीं हो रहा देन दूसरे इंजीनियर्स कर रहे हैं, आपके कोलीग्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। और इनफैक्ट नॉट इन अमेजोन। ओके, सो लाइक अगर आप लोग अमेजन में जाते हैं तो आपको यहाँ पे फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि कोई भी इशू आएगा वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अभी बात करते हैं मोएंगेज में, जिसमें आपका प्रोजेक्ट पे हुआ था सिलेक्शन। तो पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपके जो प्रोजेक्ट थे किस टेक्नोलॉजी पे थे और किस टाइप के प्रोजेक्ट थे, उसमें क्या क्या फीचर्स आपने लगाए थे। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या जर्नी रही वहाँ के इंटर्नशिप की। सो मोइंगेज में स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट्स पर नहीं हुआ था सिलेक्शन, बट आई वुड से कि इन एन इंटरव्यू उन लोगों ने ज़्यादा फोकस किया था प्रोजेक्ट्स पे। एंड इफ ओके यू टॉक अबाउट माय प्रोजेक्ट, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास 3 प्रोजेक्ट्स थे इसी। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट was full stack social media platform. The second project was a machine learning project. I didn't remember the exact project, but it was based on machine learning. And the third project was, I would say, a a website with only front end with no back end. But that website, that website you can operate using your voice. So that was a voice control website. ओके, और आपकी इंटर्नशिप की वहाँ पे जर्नी कैसे रही, लाइक आपने किस टाइप की चीज़ों पे काम किया वहाँ पे जाके, और क्या टेक्नोलॉजी स्टैक था आपका। सो मोइंगेज में आई थिंक मैंने ज़्यादातर कस्टमर का टिकट्स और न्यू फीचर्स, स्मॉल स्मॉल फीचर्स ऐड करना, एंड देन राइटिंग स्क्रिप्ट, डेटाबेस से डेटा एफिशिएंटली फेच करना, एक डेटाबेस को दूसरे डेटाबेस में सिंक करना, मेनली ये स्मॉल स्मॉल टास्क किए थे। बट इफ़ यू टॉक अबाउट अमेजोन में आई हैव डन कंप्लीट 2 प्रोजेक्ट्स, वन full stack project, complete full stack project, including testing part, including this setting up matrices, graphs for monitoring the how code is behaving, along with some small tasks like operational excellence के लिए pipeline बनाना, कुछ small bug fix करना, और जीरा टिकट से जॉब। सो आई थिंक हम लोगों ने यहाँ पे सब कुछ डिस्कस कर लिया कि कैसे आपको इंटर्नशिप मिल सकती है, क्या क्या चीज़ें आपको लर्न करनी चाहिए, और कैसे आपका सिलेक्शन हो सकता है, लाइक कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ में कॉन्टेस्ट के लिए भी आपको मिल जाएंगी वही सारी वेबसाइटें, वहीं पे कॉन्टेस्ट भी ऑर्गेनाइज होता है। सो गर्वित, एनी सजेशंस फॉर द स्टूडेंट्स। आई थिंक एक सजेशन मैं देना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके उतना यू कैन स्टार्ट, क्योंकि इट्स आई थिंक फॉर दिस बैच एंड द नेक्स्ट बैच 2023-2024 इट्स अ वेरी हार्ड टाइम वी आर गोइंग थ्रू। तो जितना हो सके उतना जल्दी आप प्रैक्टिस शुरू करें। एंड जब भी आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप रेफरल से अप्लाई कर रहे हैं। एंड प्लीज़ या अलॉन्ग विद DSA कॉन्टेस्ट अटेम्प्ट करना ना भूलें, बिकॉज दे कॉन्टेस्ट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन क्लियरिंग योर ऑनलाइन असेसमेंट। ओके, सो थैंक्स अ लॉट गर्वित फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। सो दोस्तों, आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को जानने को मिला होगा कि कैसे आप लोग इंटर्नशिप को गेट कर सकते हैं और उसको आप लोग कैसे फुल टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटी में चेंज कर सकते हैं अगर आप लोग डेडिकेटेड हैं उसके प्रति। सो आप लोग को कोशिश करना चाहिए कि एक इंटर्नशिप आपको मिल ही जाए कम से कम जब आप लोग अपने कॉलेज लाइफ में हैं। लाइक जब तक आपका कॉलेज एंड हो रहा है तब तक आपके हाथ में 1-2 इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट हो तो ये बेटर रहेगा आपके लिए, आपको एक्सपीरियंस को भी इन्हेंस करेगा। और अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई करने जाते हो तो उसके लिए भी बेटर रहेगा। सो कोशिश कीजिए आप लोग इंटर्नशिप कीजिए कहीं ना कहीं जो भी आपका स्टैक है उससे रिलेटेड, और कॉन्टेस्ट दीजिए। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिन्हें जो कॉन्टेस्ट कराती रहती हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइटें हैं।
सो आप लोग कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की डीएसए की, और वहाँ पे कॉन्टेस्ट भी दीजिए। साथ में आप लोग कुछ प्रोजेक्ट पे भी काम कीजिए, क्योंकि कुछ कंपनीज होती हैं जो प्रोजेक्ट पे भी फोकस करती हैं। सो आप दोनों चीज़ों पे फोकस कीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए ताकि आप भी इंटर्नशिप को निकाल सकें। सो दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी कोडिंग।